अडानी जैसे कितने बर्बाद हो जाएंगे अगर बिहार खड़ा हो जाएगा तो। रेलवे का सारा टिकट पहले बिकता और फिर रेलवे घाटा में है। पे द फार्मर्स टुडे और पे द डॉक्टर्स टुमारो, यू हैव नो अदर चॉइस। एमएसपी लागू होने से देश के आम नागरिक का पैसा बचेगा। हमारे साथ भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सचिव हर्षवर्धन जी हैं और उनसे हम जानेंगे कि किसान आंदोलन पर उनका क्या राय है और किसान को और आम पब्लिक को क्या हानि और क्या नुकसान है। देखिए, पूरे देश में एक भ्रांति फैला दी गई कि किसानों के आंदोलन से देश को नुकसान है, लेकिन सच्चाई है कि किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है, इससे ज़्यादा नुकसान आम आदमी को है। अगर 100 किलो धान का एमएसपी 2300 रुपया है तो मतलब 60 किलो चावल का दाम 2300 रुपया है, क्योंकि 100 किलो धान से 60 किलो चावल बनता है। अगर आप एक आम उपभोक्ता हैं, दुकान में जाते हैं, आपको पता है कि किसान के चावल का दाम 40 रुपया है, तो अगर वो 100 रुपया में दे रहा है तो आप पूछेंगे कि क्यों भाई, किसान को 40 रुपये दियो, हमको 100 रुपये क्यों। उसी तरह दाल का सरकारी दाम कितना है, 100 किलो दाम 7,500 रुपया, और दाल बिक कितने में रहा है, 200 रुपये किलो, माने 20,000 रुपये किलो। तो अगर 7,000 रुपये की चीज़ दुकानों में 20,000 में बिक रही है, तो एक आम आदमी, आप गृहिणी हैं या कोई अपने घर का सामान लेने जाएगा, तो वो पूछेगा ना कि भाई आप किसानों को 75 रुपये में किलो खरीदें, आप हमको 200 में क्यों दे रहे हैं। तो यही चीज़ है, और इसी का भ्रम नेताओं ने फैला दिया। अच्छा, ये एमएसपी की गारंटी किसने कहा। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे तो किसानों से वोट लेने के लिए उन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे। आज 9 साल हो गए। इससे पहले किसान 1 साल तक बैठे। तो जो आदमी डंके की चोट पे झूठ बोलता हो और किसानों को कहता है कि इससे देश का नुकसान है, जानते हैं क्या हो रहा है। देश में जो संसद भवन में बताया गया है कि 320 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। 320 मिलियन मीन्स 10 लाख, टन मीन्स 1000, तो 320 गुने 10 लाख गुने 1000। अगर हम मान लिया कि ये सारा धान ही है, सबसे सस्ता चीज़ धान है, तो 23 रुपया। तो अगर 23 रुपया से 320 गुने 10 लाख गुने 1000 को करते हैं तो कितना आता है, 48 से 52 लाख करोड़। तो जिस देश में सिर्फ किसान 48 से 52 लाख करोड़ का अनाज उत्पादन कर दे रहा है, उस किसानों को ये कितना देते हैं। एक सरकार इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि उन्होंने किसानों को कितना दिया। और देश की जीडीपी कितनी है, 26 लाख करोड़। तो 26 लाख करोड़ है कहां, ये व्यापारियों के पास है। और यही बात लोग समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए आज नौकरी नहीं है। जब 2-4 व्यापारियों के पास सारा पैसा होगा तो आपको क्यों नौकरी पे रखेगा। सरकार का काम वेलफेयर है, प्राइवेट का काम प्रॉफिट है। तो प्राइवेट कंपनी को कोई बाध्य नहीं कर सकता है ना कि आप नौकरी दो, लेकिन सरकार को और पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज थी, उसको तो कह सकता है कि आप लोगों को नौकरी दो, क्योंकि भाई आपके पास तो 26 लाख करोड़ का अनाज है। और यही लड़ाई है, इस बात को समझने की है। किसानों के आंदोलन से किसानों को जितना फायदा है, उससे कहीं ज्यादा इस देश के आम आदमी को फायदा है। इसी बात की लड़ाई है कि चंद लोगों के हाथ में पैसा है, होना सबके पास चाहिए। और यही आप लोग बोलते हैं जीडीपी बढ़ रहा है। अरे भाई, जब 80 से 90 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज पे पल रहा है, माने उसके पास परचेज पावर नहीं है, तो 10-15 करोड़ आदमी तो इतना रिच है कि भारत में सामान ही नहीं खरीदता हो, तो विदेशों में रहता है। तो जिस देश का 110 करोड़ आदमी इस इकोनॉमी में हिस्सा नहीं ले रहा है, उस देश की इकोनॉमी बढ़ कैसे सकती है। समस्या यही है, यही कारण है बेरोजगारी का। और किसानों को गरीब रखने का कारण ये है कि किसान का बच्चा मजदूर बन के उन व्यापारियों के यहाँ काम करता रहे। सर, तो इस चीज़ों को ठीक करने के लिए सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए। नहीं, कदम तो कई उठानी चाहिए। सबसे देखिए, दाम नहीं मिलने का कारण क्या है कि किसानों के पास स्टोरेज नहीं है। तो वो आज अभी जैसे बारिश हुई है आज, तो आप देखिए, अगर किसान का फसल अगर खलिहान में होगा, वो तो समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया। तो उसके पास स्टोरेज नहीं है। पहला, किसानों को स्टोरेज दीजिए। हो क्या रहा है, सारे देश में अडानी स्टोरेज बना रहा है, और अडानी के नाम से, अरे बिहारी है, अडानी जैसे कितने बर्बाद हो जाएंगे अगर बिहार खड़ा हो जाएगा तो। एक दूसरा, एमएसपी लागू होने से देश के आम नागरिक का पैसा बचेगा।
करोड़ों करोड़ लाखों करोड़ रुपया बचेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको मालूम है कि 40 में चावल किसानों से लिया है तो 100 में क्यों बेचेगा? बेच नहीं सकता। हर आदमी पूछेगा। अगर 75 रुपये में किलो दाल खरीदा है किसानों से तो 200 में क्यों देगा? और नहीं दाम देने के पीछे वजह ही यही है कि व्यापारियों का फायदा किया जाए। तो सबसे बड़ा चीज है कि आप किसानों को स्टोरेज दीजिए। आप ऐसे बात समझिए, अगर इस पूरे पटना शहर में 2 ही मॉल हो तो दाम तो वही दोनों तय करेगा, फिर वह उसकी मर्जी चलेगी। लेकिन गली गली में किराना दुकान है, इसलिए कंपटीशन है, तो अभी भी थोड़ा सा परे। लेकिन आप सोचिए, किसान से चावल 40 रुपए में नहीं मिल रहा है और आपको चावल 100 से कम में नहीं मिल रहा है। किसान को 75 रुपये दाल का नहीं मिल रहा है और आपको 200 से कम में नहीं मिल रहा है। किसान को दूध 28 से 29 रुपया मिलता है, आपको 65 रुपया में मिलता है। तो पैसा तो है ही ना। तो सरकार अगर इसी को इंटरप्राइज बना ले तो सरकार को घाटा कहाँ है भाई? जिस देश में 125 करोड़ आदमी खाने वाला हो, उसमें सरकार को घाटा कैसे अनाज खरीद के? ये तो वही बात हुई कि रेलवे का सारा टिकट पहले बिकता और फिर रेलवे घाटा में है। तो सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए किसानों को बदनाम कर रही है। किसान कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। हमेशा किसान ने देश को आगे बढ़ाया। जब जब देश को विपत्ति आई है, किसान और जवान ही आगे आके बचाया है। कोई राजनेता नहीं बचाया है इस देश को, लोगों ने बनाया है इस देश को। और आज लोगों के पास काम नहीं है, किसान के पास अपना परचेज पावर नहीं है, क्योंकि उसको औने पौने दाम में बेचना पड़ जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जब सरकार करेंगी, एमएसपी भी दे और किसानों को भंडारण बनाने की सुविधा दे, तो देखिए देश में महंगाई भी खत्म हो जाएगी और आम आदमी को सामान भी अच्छा मिलेगा। और मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, पे द फार्मर्स टुडे और पे द डॉक्टर्स टुमारो, यू हैव नो अदर चॉइस। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हर्षवर्धन जी ने बताया कि एमएसपी अगर लागू होता है तो किसानों को और आम आदमी को बस फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी।